डर को हराना सीखो। द वॉरियर माइंडसेट। धीमी हवा, दूर हिमालय की घंटियों जैसी ध्वनि। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके सामने कोई दुश्मन नहीं है, फिर भी आपका दिल डर रहा है? कोई आपको रोक नहीं रहा, फिर भी आपके कदम आगे नहीं बढ़ रहे? कभी कभी सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं होता, वह हमारे भीतर बैठा होता है। उसका नाम है डर। डर कहता है, तुम नहीं कर सकते। लोग क्या कहेंगे? अगर हार गए तो? अगर सबने तुम्हारा मजाक उड़ाया तो? और धीरे धीरे इंसान अपने सपनों से नहीं, अपने डर से हारने लगता है। लेकिन आज बुरो HP की इस यात्रा में हम डर को खत्म करने नहीं आए हैं। हम आए हैं डर के सामने खड़े होना सीखने, क्योंकि असली योद्धा वह नहीं जिसे कभी डर नहीं लगता। असली योद्धा वह है जो डरते हुए भी आगे बढ़ता है। अध्याय 1। पहाड़ और डर। हिमालय की एक शांत घाटी में एक युवा योद्धा रहता था। उसका नाम था आरव। शरीर मजबूत था, घंटों अभ्यास करता था। घूंसे तेज थे, कदम मजबूत थे, लेकिन उसके भीतर एक कमजोरी थी। वह असफलता से डरता था। जब भी कोई बड़ी चुनौती सामने आती, उसका मन कहता, रुक जाओ। एक दिन उसके गुरु ने उसे पहाड़ की एक ऊंची चोटी की ओर जाने को कहा। आरव ने पूछा, गुरुजी वहां क्यों? गुरु मुस्कुराए, क्योंकि तुम्हारा शरीर यहां तक पहुंच चुका है, अब तुम्हारे मन को वहां पहुंचना है। आरव चुप हो गया। अध्याय 2। पहला कदम। सुबह का समय था। चारों ओर धुंध थी। सामने ऊंचा पहाड़ था। आरव ने ऊपर देखा। उसके भीतर डर पैदा हुआ। अगर मैं गिर गया तो? उसने पहला कदम पीछे कर लिया, फिर दूसरा। गुरु दूर खड़े देख रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। आरव वापस आने लगा। तभी गुरु की आवाज आई, तुम पहाड़ से नहीं डर रहे हो। आरव रुक गया। गुरु बोले, तुम अपने मन की बनाई हुई कहानी से डर रहे हो। आरव ने पूछा, लेकिन गुरुजी, डर तो सच है। गुरु ने कहा, डर सच हो सकता है, लेकिन डर की हर कहानी सच नहीं होती। अध्याय 3। डर का चेहरा। गुरु ने आरव को एक चट्टान पर बैठाया। उन्होंने कहा, आंखें बंद करो। आरव ने आंखें बंद कर लीं। अब अपने सबसे बड़े डर को सामने बुलाओ। कुछ क्षणों तक मौन रहा। फिर गुरु ने पूछा, क्या दिखाई दे रहा है? आरव बोला, असफलता, और लोगों की हंसी, और अपमान, और आरव की आवाज धीमी हो गई। मुझे डर है कि शायद मैं उतना काबिल नहीं हूं जितना मैं खुद को समझता हूं। गुरु मुस्कुराए, अब तुम्हें अपना असली दुश्मन दिखाई दिया। आरव ने आंखें खोलीं। गुरु बोले, दुनिया तुम्हें उतना नहीं रोकती जितना तुम्हारा अपना विश्वास तुम्हें रोकता है। अध्याय 4। योद्धा का नियम। गुरु ने जमीन से एक छोटा पत्थर उठाया। उन्होंने कहा, इसे देखो, यह पत्थर है। अगर तुम इसे रास्ते में बाधा समझोगे तो यह बाधा बन जाएगा। अगर इसे सीढ़ी समझोगे तो यही तुम्हें ऊपर उठाएगा। फिर गुरु बोले, डर भी ऐसा ही है। डर तुम्हें रोक सकता है या तुम्हें मजबूत बना सकता है। फर्क सिर्फ इतना है, तुम डर को कैसे देखते हो।
योद्धा डर से भागता नहीं, वह डर को देखता है, समझता है और फिर कहता है, तुम मेरे साथ चल सकते हो, लेकिन मेरा रास्ता तय नहीं कर सकते। अध्याय 5 वह कदम। आरव फिर पहाड़ की ओर चला। इस बार भी डर था। हाथ कांप रहे थे, सांस तेज थी, लेकिन इस बार वह रुका नहीं। एक कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ दूर जाकर वह फिसला। उसका शरीर चट्टान से टकराया। वह डर गया। उसके मन ने फिर कहा, वापस लौट जाओ। लेकिन इस बार आरव ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं डर नहीं हूं। मैं डर को महसूस कर रहा हूं, लेकिन मैं डर नहीं हूं। वह उठा और आगे बढ़ गया। अध्याय 6 असली जीत। कई घंटों बाद आरव चोटी पर पहुंच गया। सूरज धीरे धीरे हिमालय की चोटियों के पीछे से निकल रहा था। पूरा आकाश सुनहरा था। आरव की आंखों में आंसू थे। गुरु उसके पास पहुंचे। आरव ने पूछा, गुरुजी, मैं जीत गया। गुरु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, नहीं। आरव चौंका। गुरु बोले, आज तुमने पहाड़ को नहीं जीता, आज तुमने खुद को जीता है। फिर उन्होंने कहा, और याद रखना, जो इंसान खुद के डर पर विजय पा लेता है, उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक रोक नहीं सकती। अंतिम संदेश। बुरो HP। मेरे दोस्त, आपके जीवन में भी कोई डर होगा। शायद असफलता का, शायद गरीबी का, शायद अकेलेपन का, शायद लोगों के छोड़ जाने का, शायद उम्र का, शायद इस बात का कि अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन सुनिए, जब तक सांस है, तब तक शुरुआत की संभावना है। आपको डर खत्म होने का इंतजार नहीं करना है। आपको पहला कदम उठाना है। डर आपके साथ चलेगा। लोग बातें करेंगे, रास्ता कठिन होगा, कभी आप गिरेंगे, कभी हारेंगे, लेकिन हर बार अपने भीतर एक आवाज सुनना, मैं अभी खत्म नहीं हुआ। यही योद्धा की आवाज है। यही आत्मा की आवाज है। यही बुरो HP का संदेश है। ट्रेन द बॉडी, मास्टर द माइंड, अवेकन द स्पिरिट। क्योंकि योद्धा वह नहीं जो कभी गिरता नहीं। योद्धा वह है जो हर बार गिरकर पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठता है। तो आज अपने डर को देखिए, उससे भागिए मत, उससे लड़िए भी मत। बस उसके सामने खड़े होकर कहिए, मैं तुम्हें देखता हूं, मैं तुम्हें महसूस करता हूं, लेकिन मेरा रास्ता तुम तय नहीं करोगे। मैं अपना रास्ता खुद चुनूंगा। धीरे धीरे हिमालयी हवा की आवाज बढ़ती है। और याद रखिए, डर के उस पार वही जीवन खड़ा है जिसका सपना आपने कभी देखा था। जय हिंद, जय हिमाचल। बुरो HP, द साइलेंट वॉरियर ऑफ द हिमालयस।